नमस्कार दोस्तों, आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो के साथ। श्री कृष्ण के मधुर वचन। जीवन में सफलता का ताला दो चाबी से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो अपने मन में भरे लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। चलिए सुनते हैं 4 दियों की कहानी। एक गांव में रमन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की इच्छा रहती थी। एक बार गांव में एक चमत्कारी महर्षि का आगमन हुआ। रमन को जब उनके चमत्कारों के बारे में जानकारी हुई तो वह भागा भागा उनके पास गया, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया और उनकी अच्छी सेवा की। महर्षि सेवा से प्रसन्न हुए और सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देखकर महर्षि उसे बोले, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो पहला दीपक जला देना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की ज़मीन खोदना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। फिर तुम्हें पुनः धन की ज़रूरत हो तो दूसरा दीपक जला देना, जिसको लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह दिया बुझ न जाए। तब तुम्हें उस स्थान की ज़मीन में गड़ी अपार धन संपदा प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी ज़रूरत तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते रहना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की ज़मीन खोदकर धन प्राप्त कर लेना। अंत तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष बच जाएगी, परंतु तुम उस दीपक को मत जलाना और ना उस दिशा में जाना। इतना कहकर महर्षि उस व्यक्ति के घर और उस गांव से चले गए। कुछ समय तक रमन सोचता रहा कि महर्षि ने आखिरी दिया जलाने को मना क्यों किया। उसका लालच इतना बढ़ गया कि वह ज़्यादा समय तक रुक नहीं सका और उसने पहला दिया जला दिया। धन की तलाश में वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की ज़मीन खोदने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। कलश सोने के आभूषण से भरा हुआ था। लालची रमन ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, बाद में यहाँ का धन ले जाऊंगा। कलश को वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दिया जला दिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक बुझ गया। रमन को वहाँ की ज़मीन खोदने पर वहाँ से एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उस संदूक को उसी गड्ढे में दबाकर छोड़ दिया। फिर उसने तीसरा दीपक जला दिया और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगा। दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहाँ की ज़मीन के नीचे उसे एक घड़ा मिला जो हीरे मोती से भरा हुआ था। इतना सारा धन प्राप्त करके वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसका लालच और बढ़ता गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का सोचने लगा। वैसे ही उसे उस महर्षि की बात का ध्यान आया, किंतु वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जिसे महर्षि अपने पास रखना चाहते होंगे। मुझे वहां जाकर उनसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। फिर उसने अंतिम दीपक जला दिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पर दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद रमन ने महल का द्वार खोल दिए। उसे महल में 4 कमरे दिखाई दिए। पहले कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिसे देख उसकी आंखें खुली रह गईं। दूसरे कमरे में उसे सोने का भंडार मिला। इतना धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। तीसरे कक्ष में उसे वह महर्षि दिखाई दिए, जिन्होंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वह चौथा दीपक मत जलाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसका परिणाम अब तुम्हें खुद भुगतना होगा। रमन ने उसकी बात को अनदेखा करके चौथे और आखिरी कमरे के लालच में आगे बढ़ गया। उस कमरे में एक वृद्ध आदमी चक्की पिसता हुआ दिखाई पड़ा। रमन ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा, क्या तुम थोड़ी देर यह चक्की चलाओगे? मैं ज़रा आराम कर लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। रमन ने सोचा कि इस बूढ़े व्यक्ति को मैं इस महल से बाहर निकाल दूंगा और सारा दिन मेरा हो जाएगा। उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा।
इधर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख रमन ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा तो बूढ़े आदमी ने कहा, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब यह महल तुम्हारा है, इस पर अब तुम्हारा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही यह महल गिर जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। लंबी सांस लेकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, महर्षि की बात ना मानकर मैं भी अधिक धन के लालच में आखिरी दीपक जलाकर इस महल तक पहुंच गया था, तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो घबराते हुए रमन ने पूछा, जाते जाते यह बताते जाओ कि इस चक्की से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? उसने कहा, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लालची व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। वह बोला, चिंता मत करो, इस दुनिया में लालची व्यक्तियों की कमी नहीं है। लालची रमन चक्की पिसता और खुद को कोसता रह गया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें गलत तरीक़ों से धन का लालच नहीं करना चाहिए। गलत तरीक़ों से कमाया धन कभी लाभ नहीं देता और परिश्रम से कमाया कम धन भी हमें सुख और शांति देता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।